हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी का इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर, जो कि रिगार्डिंग है हमारे टीजीटी के एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पीजीटी के एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली आज जो क्वेश्चंस में लिए गए हैं वो प्लांट की मॉर्फोलॉजी, जैसे कि रूट्स के रिगार्डिंग लिए गए हैं। रूट्स का मैं पूरा सेशन आपको पढ़ा चुकी हूँ, पूरा कंप्लीट सेशन रूट्स का। रूट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टैप रूट क्या है, एडवेंटिशियस रूट क्या है, सब कुछ मैं डिस्कस करा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी, यदि आपने सेशन अभी तक नहीं लिया देख लेना। तो रूट्स के बारे में क्वेश्चन होंगे, स्टेम के बारे में क्वेश्चन होंगे, लीव्स के बारे में क्वेश्चन होंगे, बिकॉज ये जो टॉपिक हैं इनसे हर बार बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को हमने कवर करते चलना है। सबसे पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लांट हैज़ नॉड्यूलेटेड रूट, यानी कि कौन से प्लांट्स की रूट जो है नॉड्यूलेटेड रहती हैं। मैंगो, मोनोट्रेपा, अरेकिस हाइपोगिया या फिर बनियान। तो बताएं जरा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। हर एक ऑप्शन के बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करनी है हमने। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो होगा अरेकिस हाइपोगिया। वो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो जो नॉड्यूलेटेड रूट है ना, बेसिकली ये सबसे पहले तो टैप रूट का एक टाइप है। टैप रूट जो मैंने आपको बताई थी, अच्छे से पढ़ाया था ना, सेशन लिया होगा आपने। टैप रूट का ही एक टाइप है नॉड्यूलेटेड रूट। नॉड्यूलेटेड रूट जो होते हैं, जितनी भी हमारी ये फैमिली है लेग्यूमिनेसी, जैसे कि ग्राम हुआ यानी कि चना जो होता है, जैसे कि मटर हुई, पीनट हुए, ये सब नॉड्यूलेटेड रूट्स के एग्जाम्पल हैं। यानी कि इन प्लांट्स में नॉड्यूलेटेड रूट देखी जाती हैं। तो अरेकिस हाइपोगिया, पीनट ऑब्वियसली, तो इसमें नॉड्यूलेटेड रूट देखने को मिलती हैं। एक और बात अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, इसमें जो नोड्यूल्स बनते हैं, और नोड्यूल्स कहाँ बनते हैं, नोड्स की ब्रांचेस पर, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि अरेकिस हाइपोगिया। कुछ भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसके क्वेश्चन को बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी आपको कमेंट्स के माध्यम से। तो अच्छे से हर एक पॉइंट को बताना है हमने। एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, ये जो रूट्स होते हैं, नॉड्यूलेटेड रूट जो भी होती हैं हमारी, इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि है राइजोबियम। तो राइजोबियम के बारे में क्वेश्चन हमसे पहले पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है कि नोड्यूल्स में होता क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है, राइजोबियम वगैरह। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ें। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन डिस्कस कर चुके। सेकेंड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, जिसमें कि हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव रूट पॉकेट्स, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट है इसके पास रूट पॉकेट प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन गिवन है आइकोनिया, केपेरिस, ओप्यूनटिया या फिर मैंगो। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा आइकोनिया। इसके अलावा भी इसके कई रूट पॉकेट्स के एग्जाम्पल हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं, जितने भी हाइड्रोफाइट्स होते हैं ना, जो कि पानी में रहने वाले हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स। तो उनमें क्या होता है, हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप की जगह एक थैली की, रूट कैप प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि रूट कैप की जगह एक थैली नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम कहते हैं रूट पॉकेट। तो रूट पॉकेट किसकी जगह होता है, रूट कैप की जगह, ठीक है। और ये प्रेजेंट होता है आइकोर्निया में। इसी के साथ एक और प्लांट भी आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड पिस्टिया, अगेन लेमना। ये तीन प्लांट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इनमें रूट कैप की जगह क्या प्रेजेंट होता है, रूट पॉकेट प्रेजेंट होती हैं। तो याद रखना है, सबसे पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, आइकोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर हम लोग मूव कर चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है, इन स्वीट पोटैटो फूड इज स्टोर्ड इन एडवेंटिशियस, यानी कि जो स्वीट पोटैटो किसको कहते हैं, शकरकंद जिसको हम बोलते हैं ऑब्वियसली, उसमें खाना कहाँ स्टोर होता है, स्टेम में, रूट्स में, लीफ में, फिर पेट्रियोल में। तो बताएं जरा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा रूट्स में। तो स्वीट पोटैटो जो है ये किसका होता है, ये सॉरी, स्वीट पोटैटो में खाना स्टोर होता है रूट्स में। और रूट भी कौन सी होती है, प्रॉप रूट, और मैं बता ही दिया है। एडवेंटिशियस रूट में, एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं, ये रेडिकल को छोड़कर प्लांट के किसी भी पार्ट से ओरिजिन का हो जाता है रूट्स का, उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो रूट का एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, जो कि इनके खाना स्टोर होता है रूट्स के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है, प्लांट्स आर विदाउट रूट इन, यानी कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनके पास रूट ही नहीं होती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं पोडोस्टेमन, आईवी, ब्रायोफाइलम, वॉल्फिया। तो बताएं जरा कौन से प्लांट होते हैं वो जिनमें कि रूट ही प्रेजेंट नहीं होती है। तो पोडोस्टेमन तो नहीं है, पोडोस्टेमन तो खुद एक कंप्लीट रूट है, मतलब रूट ही होती है, पूरी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो रूट ही हो, तो ये एग्जांपल तो नहीं हो सकता। भाई ब्रायोफाइलम भी नहीं है, आईवी भी नहीं, ब्रायोफाइलम तो ऑब्वियसली रूट होती है इसमें तो। लेकिन पूछा गया कि कौन से प्लांट में रूट नहीं होती हैं, तो ये है वॉल्फिया।
भाई देखो, वॉल्फिया जो होता है, इसके बारे में आपको बात बताऊं, वॉल्फिया बेसिकली एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। वॉल्फिया के अलावा एक अनदर प्लांट है जिसको कि हम लोग कहते हैं अट्रिक्युलेरिया। ठीक है, अट्रिक्युलेरिया। तो वॉल्फिया और अट्रिक्युलेरिया दोनों ही एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं। वॉल्फिया तो होता है सबमर्ज हाइड्रोफाइटिक प्लांट, पानी में डूबे हुए जो आधे होते हैं। अट्रिक्युलेरिया इंसेक्टिवोरस प्लांट है, यानी कि इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं ये ट्रैप करने के बाद। तो होता क्या है कि वॉल्फिया और अट्रिक्युलेरिया ये दोनों ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें कि रूट प्रेजेंट नहीं होती है, ये रूटलेस एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वॉल्फिया। इसके अलावा आपको अट्रिक्युलेरिया ऑप्शन में मिले तो वो भी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े उससे पहले सेशन को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो गाइज, बहुत ही ऑथेंटिक सेशन मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। ऑफ कोर्स आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप वहाँ एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे पढ़ाए उस सिलेबस में से कितना परसेंट आप वहाँ देखेंगे। तो इसलिए हर एक जो भी मैंने सेशन प्रोवाइड किया हो उसको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पूरे मतलब यूपी बोर्ड का जो पैटर्न है मैं उसको ध्यान में रखते हुए हर प्रिपेयर करती हूँ, ताकि आपके जितने भी एग्जाम्स हों यूपी के माध्यम से भी हों, केवीएस के माध्यम से भी, उनमें हर चीज़ में एक बेसिक पॉइंट इंक्लूड होता है ताकि क्वेश्चन जिनसे फंसने की उम्मीदें होती हैं। नेक्स्ट बात डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन 5 पर हम लोग आ चुके हैं। इसमें हमसे पूछा गया है न्यूमेटोफोर्स आर स्पेशलाइज्ड रूट्स ऑफ राइजोफोरा। राइजोफोरा की स्पेशलाइज्ड रूट होते हैं न्यूमेटोफोर जिनको हम कहते हैं, वो कैसे होते हैं बाई नेचर? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक समझते हो आप, नीचे की तरफ, ठीक है। एपोजियोट्रॉपिक होते हैं, एपोजियोट्रॉपिक, और ये है एजियोट्रॉपिक। हाँ डिफरेंस है, बताऊंगी आगे। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। तो वे न्यूमेटोफोर जो होते हैं, होते क्या हैं? ये जो होते हैं न्यूमेटोफोर कुछ इस तरीके की इनकी फॉर्मेशन होती है, इस तरीके ज़मीन से ऊपर निकलते हैं ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर की तरफ निकले तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं भाई। ऊपर की तरफ जब इनकी सॉइल से ऊपर की तरफ निकलेंगे तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है ना, नेगेटिव जियोट्रॉपिक मतलब ऊपर की तरफ है। जियोट्रॉपिक कब होगा? जब उन्हें जमीन के नीचे की तरफ जाएंगे, तो इसलिए नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। तो न्यूमेटोफोर्स बेसिकली ये एयर में हॉरिजॉन्टली निकलते हैं, सेकंड रूट को डेवलप करते हैं वहाँ। इनको हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स को रेस्पिरेटरी रूट्स भी हम कहा जाता है इनको। तो इसलिए ऑप्शन में कुछ भी आए तो ध्यान रखना है कि हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन इसलिए ध्यान से दे रही हूँ आपको, ताकि कुछ भी क्वेश्चन आए आपने 101% सही आंसर पुट करके आना है वहाँ पे। तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, तो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि सकिंग रूट्स आर फाउंड इन। जो सकिंग रूट्स होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? कसकटा, जिसको कि हम अमरबेल कहते हैं, आईवी में, ब्राइफाइलम में, या फिर वॉल्फिया में। सकिंग रूट्स, वॉल्फिया के बारे में मैंने आपको भी बताया था, ब्राइफाइलम की लीफ का स्टेम का मॉडिफिकेशन है। सकिंग रूट्स क्या होती है? बेसिकली सकिंग रूट्स आर फाउंड इन कसकटा। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, जिसको क्या अमरबेल कहते हैं। देखो भाई, कुछ पैरासाइट होते हैं, जैसे कि कसकटा भी एक पैरासाइट है। मतलब कि इसको ज़रूरत है कि एक होस्ट प्लांट पर खुद रहकर सर्वाइव करे। आपने देखा होगा कि झाड़ियों वगैरह जो होती हैं, मतलब जंगल में जो उग जाते हैं, वहाँ पे जो कासबेल होती है, कट्ठा वगैरह भी होते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं उसको जलेबे का जो पेड़ होता है। कसकटा बेसिकली अमरबेल है जो कि किसी होस्ट प्लांट के ऊपर रहकर सर्वाइव करता है। इसमें होता है कि इसकी जो एडवेंटिशियस रूट होती है वो अराइज होती हैं इनके स्टेम से, और होस्ट प्लांट के अंदर एंटर कर जाती हैं। उसका जो जाइलम है, उसका जो फ्लोएम है, उस पर पूरा कब्जा कर लेती हैं, ताकि उसका खाना पीना जो भी है वो खुद नरिश करती हैं, ये खा पी लेती हैं उसको। तो इसलिए कसकटा में को हम हॉस्टोरी रूट्स भी कहते हैं। इसमें जो प्रेजेंट होती हैं रूट, उनको हॉस्टोरिया रूट या फिर शकिंग रूट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा कसकटा, यानी कि अमरबेल। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है रूट हेयर्स अकर्स इन द। जो रूट हेयर्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? रूट कैप में, रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन में, एपिकल मेरिस्टेम में, रीजन ऑफ मैचुरेशन में। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, रूट हेयर जो होते हैं बेसिकली काम क्या करते हैं? वही एब्जॉर्ब करना मिनरल्स को सॉइल से, वाटर को एब्जॉर्ब करना पूरे प्लांट सिस्टम के लिए। तो रूट हेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। रूट हेयर्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। जहाँ भी मैचुरेशन वाला रीजन होता है, रूट्स के पूरा पीरियड मैंने आपको सिखाया है अच्छे से, तो मैचुरेशन वाले पीरियड में रूट के में वहाँ रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उनका काम एनकोरिंग करना होता है प्लांट को। तो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जिसमें कि हमसे पूछा गया है स्टिल्ट रूट्स आर फाउंड इन। स्टिल्ट रूट बेसिकली किस में पाई जाती है? सुगर केन में, मेज में, स्क्रू पाइन में, ऑल ऑफ दीज में। यदि आपने कल वाला सेशन अच्छे से लिया होगा ना रूट्स का,
तो अभी आप यहाँ गलती नहीं करेंगे कोई भी क्वेश्चन पुट करने में, क्योंकि मैंने तभी प्लांट की मॉर्फोलॉजी का आज यहाँ प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो कि कई बार पूछे भी गए और जिनकी उम्मीद भी एग्जाम में पूछे जाने की, तो इसलिए अगर आपने सेशन लिया है तो बहुत आसानी होगी आपके लिए आज यहाँ क्वेश्चन पुट करने में। अब आगे स्टेम के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद लीव्स के क्वेश्चन आएंगे। तो स्टिल रूट आर फाउंड इन, स्टिल रूट किस में होती हैं? तो भाई देखो, स्टिल रूट की बात मैं आपको बता दूं, स्टिल रूट जो होती हैं वो स्टेम के कौन से पोर्शन से अराइज होते हैं, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो लोअर नोड से, स्टेम के लोअर नोड से स्टिल रूट अराइज होते हैं, ठीक है जी। अराइज हो जाती हैं और एंटर कर जाती हैं सॉइल में और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूट हो जाती हैं। प्लांट को हेल्प करते हैं डेसिकेशन से, वाइंड वगैरह से, तेज़ बारिश वगैरह से हेल्प करते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं काफ़ी, प्लांट को सपोर्ट करती हैं। तो स्टिल्ट रूट शुगर केन में भी पाई जाती हैं, मेज में भी पाई जाती है, स्क्रू पाइन में पाई जाती है, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, शुगर केन में, मेज में, स्क्रू पाइन में, सभी में स्टिल्ट रूट पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉप रूट, प्रॉप का मतलब होता है सपोर्ट। रूट ऑफ बनियान ट्री प्रोवाइड, बनियान ट्री में कौन सी रूट होती है? प्रॉप रूट, जो कि कौन सा एग्जाम्पल है? एडवेंटिशियस है, टैप रूट है? कमेंट सेक्शन बताना मुझे ये बात। तो बताएं जरा, बनियान ट्री को क्या प्रोवाइड करती है प्रॉप रूट? मैकेनिकल सपोर्ट टू स्प्रेडिंग ब्रांचेस, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट देती है उनकी ब्रांचेस को फैलाने के लिए। सब्स्टिट्यूट ऑफ टैप रूट, सब्स्टिट्यूट ऑफ फूड स्टोरेज, या फिर नन ऑफ दी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताएं जरा। इसका राइट ऑप्शन देखते समझ जाओ यार। प्रॉप मतलब कि सपोर्ट, तो राइट ऑप्शन इज 1, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट देती है प्लांट को, ब्रांचेज जो भी फैल रही हैं उनकी, उनको मैकेनिकल सपोर्ट देती है क्योंकि राइज ही वहां से होती हैं। तो राइट ऑप्शन इज 1, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आई होप आप सभी को सेशन बहुत अच्छा लगा हो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कंजूसी मत किया करो यार, सब्सक्राइब करने में बहुत ही अच्छे सेशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है नेपी फॉर्म रूट्स ऑफ शुगर बीट पजेज रेड कलर विच इज ड्यू टू। पिगमेंट के बारे में बहुत जिक्र किया जाता है एग्जाम में कि पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं। नेपी फॉर्म रूट शुगर बीट, चुकंदर के बारे में बात हो रही है। इसमें रेड कलर क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है? प्रेजेंस ऑफ फाइकोसाइन पिगमेंट, या फिर प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन, या फिर प्रेजेंस ऑफ बीटानिन और वल्गाजेंथिन, या फिर प्रेजेंस ऑफ फाइकोराइथ्रिन। तो राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा दैट इज सी, यानी कि जो रेड कलर होता है शुगर बीट का, वो होता है उनकी मतलब रूट का फॉर्मेशन है ना, तो वो होता है बीटानिन और वल्गाजेंथिन की वजह से। तो राइट ऑप्शन इज सी। भूलना नहीं है, हर एक पॉइंट को नोट करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आ चुके हैं स्टेम्स वाले क्वेश्चन पे, जिसमें कि हमसे पूछा गया है स्टेम वाले क्वेश्चन में विच पार्ट ऑफ पटेटो इज ईटन, यानी कि जो आलू होता है हमारा पटेटो, उसमें कौन सा पोर्शन उसका खाया जाता है। तो बताएं जिसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन गिवन है लीफ, लीफ, फ्रूट, स्टेम, या फिर फ्लावर। तो बताएं जरा कौन सा पार्ट है पटेटो का जो कि खाया जाता है। इसमें तो आप आँख मीच के भी लगा सकते हैं, दैट इज स्टेम। स्टेम का मॉडिफिकेशन है, उसमें खाना स्टोर होता है इनके स्टेम में, जिसको कि हम ट्यूबर भी बोलते हैं, ट्यूबर की फॉर्म में खाना स्टोर होता है। तो पटेटो का कौन सा पार्ट खाया जाता है? जीवल है बेसिकली, तो दैट इज स्टेम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 12 क्वेश्चन के बारे में, जिसमें कि हमसे पूछा गया, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जिंजर इज रिगार्डेड एज, जिंजर क्या है बेसिकली, किस चीज़ का फॉर्मेशन है, मॉडिफिकेशन किस चीज़ का, स्टेम के किस पार्ट का मॉडिफिकेशन है स्टेम का मॉडिफिकेशन। रूट मत चले जाना, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है ये, लेकिन स्टेम के कौन से पार्ट? दैट इज बल्ब है, ट्यूबर है, राइजोम है, या फिर कॉर्म है। तो राइजोम का मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, मतलब स्टेम की फॉर्म में खाना स्टोर होता है, लेकिन राइजोम में मॉडिफिकेशन में कई सारे टाइप हैं, बल्ब है, ट्यूबर है, राइजोम है, कॉर्म है, लेकिन तो ये हो गया राइट आंसर इसका राइजोम। जिंजर के अलावा और भी कई सारे हैं, जैसे कि इसका टर्मरिक भी है, जिंजर के अलावा टर्मरिक है, लोटस है। याद रखना टर्मरिक हो गया, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। टर्मरिक है, लोटस है और जिंजर है, ये हैं इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। बल्ब की अगर बात करें तो बल्ब में क्या क्या रिगार्डिंग है, इसका राइट ऑप्शन तो सी हो जाएगा, लेकिन आगे बात कर लेते हैं। बल्ब क्या है, किसका रूपांतरण है? तो बल्ब है अनियन का, यानी कि लहसुन प्याज जो भी होते हैं ना, वो बल्ब का रूपांतरण होते हैं। अनियन और आपका गार्लिक हो गया, डन। राइजोम आपको पढ़ा चुकी हूँ। ट्यूबर होता है पटेटो, ठीक है, अभी बताया था, ट्यूबर की फॉर्म में वहाँ स्टोर होता है। कॉर्म क्या है? कॉर्म होता है कोलोकेशिया में, क्रॉकस में, उनमें होता है ये। तो कोलोकेशिया जो अरबी वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि राइजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज, स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है? टू हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन,
टू एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल, ये तो रूट का काम होता है। टू अटैच द प्लांट इन सॉइल, या फिर टू बियर एंड होल्ड आउट द लीव्स टू सनलाइट। तो ये बात बिल्कुल सही लगी मुझे, टू बियर एंड होल्ड आउट द लीव्स टू सनलाइट, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ द अनियन बल्ब, यानी कि जो अनियन में से बहुत एकदम तेज स्मेल आती है, उसका रीज़न क्या है? क्या चीज़ प्रेजेंट होती है ऐसी? तो शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर रिजर्व कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या फिर सल्फर कंपाउंड है, या फिर बैड ऑडियर ऑफ द सॉइल विच दे आर कल्टिवेटेड, या फिर ये कहा गया कि गंदी स्मेल होती है किसी मिट्टी में जहाँ पे उनको उगाया जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं अनियन में, जिसकी वजह से उनकी स्मेल इतनी ज़्यादा तेज़ होती है। ठीक है, वो सल्फर कंपाउंड कौन से हैं? वो सल्फर कंपाउंड होते हैं, ये सल्फर सैलिसिलिक एसिड वगैरह जो होते हैं, ये होते हैं इसके मेन। सल्फर एलिल सल्फाइड, मैं आपको यहाँ नाम भी बता दूँ, सल्फर एलिल सल्फाइड, एलिल, जिसकी वजह फ्लैशी जो लीव्स होती है ना उनके वहाँ प्रेजेंट होते हैं सल्फर एलिल सल्फाइड। या मैं लिख अच्छे से नहीं पा रही हूँ बिकॉज ऑफ पेन इशू, तो इसलिए नोट कर लिया गया। सल्फर एलिल सल्फाइड की वजह से अनियन के बल्ब की जो स्मेल है वो काफ़ी तीखी होती है। तीखी इन द सेंस कि मतलब बहुत तकड़ी वाली स्मेल होती है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है? पिक्चर ऑफ नेफेंथीज, थॉर्न ऑफ सिट्रस, ये भी सही है भाई, सिट्रस का थॉर्न तुमने पढ़ा है ऑब्वियसली। टेंड्रिल्स ऑफ ककम्बर, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्यूंटे, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। राइट ऑप्शन हो जाएगा पिक्चर ऑफ नेपेंथीज, बिकॉज ये मॉडिफिकेशन होता है लीफ के लेमिना का। इसमें क्या होता है, लीफ का लेमिना क्या करता है, खुद को रूपांतरित करता है एक थैलिसी में, और वहाँ इंसेक्ट जो कि रेंग रहे होते हैं ना, कीड़े जो कि उड़ रहे होते हैं, उनको एकदम से ट्रैप करता है और उसको निगल जाता है, बिकॉज इसके अंदर वो सब्सटेंस सिक्रीटिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसको निगल जाता है, कीड़े वगैरह जो भी इंसेक्ट जो भी होते हैं। तो ये होता है पिक्चर ऑफ नेपेंथीज। पिक्चर का एक घड़े कैसा रूप ले लेती है इनकी पत्तियां। लीफ का लेमिना होता है बेसिकली, वो स्टेम नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसी के साथ आपके क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं। नेक्स्ट सेशन लेकर नेक्स्ट मॉडल पेपर ही लेके आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें से कि 100% उम्मीद रहेगी जैसे कि इसकी तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।